There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. देश की सबसे बड़ी खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। चुनावी मौसम में सेक्स स्कैंडल की एंट्री ने अश्लील वीडियो कांड सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल 2976 सेक्स टेप्स सेक्स टेप हॉरर चुनाव में सेक्स स्कैंडल की एंट्री हो गई। आप जानकर ताज्जुब करेंगे। सेक्स स्कैंडल नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस. And from what we know so far, the scale of this alleged crime was massive. The central figure is Prajwal Revanna, grandson of our Prime Minister, former Prime Minister H.D. Devegowda and current JDS candidate from Hassan. This guy. Our family is a very strong bonded family. We come from a very cultural family. That didn't age well. About 3,000 videos have emerged that purportedly show acts of rape, molestation, coercion, allegedly by Revanna. Women who were his victims range from house helps to party workers wives to even government officials. This cultured boy from cultured family has now conveniently gone missing. He's apparently left the country. JDS has suspended him and JDS's ally BJP has said कि भाई हम क्या करें, ally पे हमारा कोई जोर थोड़ा चलेगा. The nature and scale of the allegations against Revanna beat anything we've ever seen before in politics. So naturally, this week we thought all anchors will rise up in arms to speak against exploitation of women, especially Rubika क्योंकि इनको गुस्सा आता है. Terms and conditions apply. Now we'll do a full विश्लेषण on Rubika and her missing गुस्सा on this case. But first, गुल्लू की बारी, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ इस हफ्ते. अब मुझे एक डेटा बस आपके सामने लाना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा आप लोग सवाल पूछते हैं कितने चैनल्स ने कौन से डिस्कशन किया और रमेश जी आपका ही सबसे पहले रखूंगी. टोटल 49 डिस्कशंस हुए जो उन्होंने मैप किए हैं, जिसमें से प्रो मोदी 15 है, एंटी ऑपोजिशन 25 है. A round of applause for Priyanka for reading News Laundry and using it efficiently. भाई, if Priyanka can read News Laundry, why can't you guys? तुम्हारा क्या excuse है? Read, subscribe to News Laundry and like this video. जल्दी like it. Now, Amish, सब लोग तुम्हारी तरह WhatsApp से डेटा नहीं लाते. The data Priyanka was citing was collected by TV Nuisance team and this was your score. इतनी बेइज्जती के बाद अमीश ने ऐसे काउंटर किया. मैं आपकी पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठा रही, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात. अब पता नहीं किसने रिसर्च करी क्या करी. हमने तो कल भी सवाल पूछा है सरकार. When Amish says कि भाई हमने तो कल भी सवाल पूछे हैं, I'm guessing he's talking about this interview of Modi that aired on Network 18 on Monday. आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? So, let's have a look at what penetrating questions were posed to the Prime Minister in the middle of the election season in our segment called मीठे सवाल तीखे तेवर. सवाल मीठे किसके हैं ये तो आप सबको पता ही है, और तेवर, वाह क्या तेवर है. जैसा अचरज आपको होता है मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है. मोदी जी इतना सब कुछ कैसे कर रहे हैं? Like spreading some royal lies in his election speeches. How does he do it? For example, in Rajasthan, he said that Congress's manifesto says that they will distribute the Mangal Sutra of women and silver of Adivasis and give it to Muslims. इतनी लंबी छोड़ी है. मोदी जी ये कैसे कर रहे हैं? इस पे सवाल तो बनता ही था. आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया. ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं. क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आप रियली इतने स्टूपिड हैं? ये सवाल पूछा राहुल जोशी, ग्रुप एडिटर ऑफ नेटवर्क 18 ने. गुल्लू, चमन, रूबिका, आरएसएस, आनंद, इन सब के सुपर बॉस ने ये सवाल पूछा. क्या ये थ्रेट इतना रियल है? मतलब ये नहीं कि जरा पूछ ले मोदी जी से कि मोदी जी ऐसा कहाँ लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि कांग्रेस सबका सोना चांदी मुस्लिम्स को बांट देगी. Instead of fact checking the Prime Minister and asking him very pointedly why he's fear mongering in his speeches, this is what a major news network decides to ask.
This is a bit like asking the BJP IT cell, क्या पापा ने सही में वॉर रुकवा दी? And then guess what? Modi ji is allowed uninterrupted 11 minutes to answer this non-question. मुझे लगता है कि शायद इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Now, in that 11-minute response, Rahul Joshi or the other two editors sitting with him, none of them countered the Prime Minister even once on anything he said. Modi was basically allowed to give his campaign speech. और फिर अमीश कहता है, हमने तो कल भी सवाल पूछा है सरकार से। और क्या सवाल पूछे? क्या आपको लगता है कि जिस स्टेज में इंडिया का जो डेवलपमेंट स्टेज है उसमें कोएलिशन गवर्नमेंट काम करेगी या एक स्टेबल गवर्नमेंट ज्यादा इफेक्टिव होगी? What he just asked, इसकी आपको क्या लगता है मोदी जी? आपकी सरकार ज्यादा अच्छी रहेगी या ऑपोजिशन की? What did you expect him to say? कि मित्रों, I think कोएलिशन का टाइम आ गया है, स्टेबल गवर्नमेंट से अब बात नहीं चलेगी। ऐसे भद्दे सवाल पूछने के लिए तीन लोग बैठे थे, 3 लोग, and not one counter question. At one point, Modi ji was asked about misuse of ED and CBI. अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भाई, जरा करके देखो। जरा करके देखो। If you thought Rahul Joshi's questions were bad, wait till you hear the other editor. आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? इतनी कठिनाइयां, आप फिर भी इतने टफ डिसीजंस ले पाते हैं। हाउ? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ डिसीजन होते नहीं, सही होते हैं। किसी को टफ लगे, किसी को ना लगे, सब सकता है। जैसा अचरज आपको होता है, मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। There's vanity and then there's insanity. Now at this point, any real journalist could have challenged Modi ji's sahi decision leta hu claim. Demonetization, abruptly announcing the lockdown, holding election rallies during the second wave of COVID. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। Denying that China came into our borders, passing the farm bill without any discussion and then going back on his own tough decision. ये सब पूछ सकते थे नेटवर्क 18 वालों? नहीं। Now the one thing we did notice in this interview is that the Prime Minister is very, very, very disappointed in the media. सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। मोदी जी इंतजार कर रहे थे कि मीडिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कुछ तो करती। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था, पर कोई आज कर नहीं रहा कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। वेरी बैड अमन एंड गुल्लू, तुमसे पहले मोदी जी को मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग घुसाना पड़ा। कितना काम करना पड़ा उन्हें? मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। 10 दिन तक मोदी जी को इंतजार करना पड़ा। चमन एंड गुल्लू, इससे बड़ा थप्पड़ तुम्हारे लिए क्या ही हो सकता है? सुप्रीम लीडर को इंतजार करना पड़ा कि मैनिफेस्टो में हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए। तुम इतना सा काम नहीं कर पाए, फेल। तभी तुमको इंटरव्यू नहीं दिया इस बार मोदी जी ने नाराज होके। तुम लोग जर्नलिज्म तो करते नहीं हो, बट नाउ यू आर नॉट इवन डूइंग योर कोर जॉब ऑफ स्प्रेडिंग हेट, वेनम एंड फेक न्यूज प्रॉपर्ली व्हेन नीडेड ड्यूरिंग एन इलेक्शन साइकिल। तुम लोग के निकम्मेपन की वजह से डियर लीडर को खुद ही हिमसेल्फ हैड टू गेट डाउन एंड डर्टी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। एक्सरे किया जाएगा, मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी
कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनकर उसे अपने खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। ये लोग आपकी कमाई का एक हिस्सा जब्त करेंगे और फिर अपनी ये जिहाद वोट बैंक वाली खास वोट बैंक है ना, उनको वो देना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास कैंसिल, डेवलपमेंट की सरकार कैंसिल, विश्वगुरु बन जाएगा इंडिया कैंसिल, मुस्लिम तुम्हारा सोना चांदी छीन लेंगे, हिंदू खतरे में है, स्कोर। The entire election has boiled down to Muslims snatching away your gold because Congress's manifesto says so. This is a total lie. And even the Prime Minister knows this. But he's saying this because he knows he can get away with it. There will be no one to question him. Media तो है ही ताली बजाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 मिनट न्यूज 18 इंडिया के लिए और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए निकाले। और मोदी का मतलब बीजेपी की जीत का ब्रह्मास्त्र होता है। Rubika, I understand your enthusiasm for the dear leader giving Network 18 60 minutes. But when he says this, क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? when he says that, I hope you understand which side you're on. If you don't, then let me explain it to you with the help of a Venn diagram. This circle represents all the people whose Mangal Sutra will be snatched according to Modi ji. Then this circle represents all the Guspetiyas and ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले code word for Mussalman who will be given all your gold, silver and wealth. And Rubika, this is where you are. So, I would suggest you don't get so excited to promote the interview of a person who is calling the community you belong to Guspetiya and ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले. सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। कर यार सन्नू की. Now Rubika continues to give Modi Sarkar intelligence support. But what was really shocking was this. In a week when Prajwal Revanna is the biggest news story, guess how many discussions Rubika did on it? 0. अंडा. मुझे गुस्सा आता है कभी-कभी. On Monday, when Prajwal Revanna's case was making front page news, Rubika had 2 shows on News 18. Goonj from 5 p.m. to 6 p.m. देश नहीं झुकने देंगे from 8 p.m. to 9 p.m. दोनों shows में Rubika ने रेवन्ना पे छू तक नहीं की. Instead, we just saw the same old भक्ति. इन 60 मिनट में प्रधानमंत्री ने उस हर सवाल का जवाब दिया है जिन्हें ध्यान से आपको सुनना चाहिए और जिन्हें ध्यान में रखकर या तो आपने वोट किया होगा या फिर अगले 5 चरण के चुनावों में कर सकते हैं. Best bit. She read out 50 top headlines of the day. 50. First 6 headlines were just about Network 18's non-interview with Modi. न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला. कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है. 10th headline. गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ. न्यूज 18 इंडिया से बात की. कहा उन्होंने कि इस बार हम 400 के पार सीट जीतकर एक निर्णायक सरकार बनाएंगे. 20th headline. राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान पर सीएम योगी ने करारा हमला किया है. राहुल को इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, ऐसा कहा. खुद को राहुल बता चुके हैं एक्सीडेंटल हिंदू. 31st headline. पीएम मोदी की रैली में एक बच्ची पीएम की मां हीराबा और मोदी की तस्वीर वाली पेंटिंग लेकर पहुंची. तस्वीर लेकर बच्ची का पता लिया गया और उसे चिट्ठी लिखने का वादा किया. पॉजिटिव नोटिसेबल विजुअल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में. पॉजिटिव नोटिसेबल विजुअल्स प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में. क्या रूबिका, टेलीप्रॉम्प्टर तो ठीक से पढ़ लो. 50 headlines by Rubika and not a single one mentioned Prajwal Revanna. On Tuesday again, Rubika did not discuss the issue at all. अंजना ने भी अभी तक तो कोई हल्ला नहीं बोला. चित्रा ने भी ज़्यादा वाट किसी की नहीं लगाई. We're recording this show on Wednesday afternoon and so far we have not seen these guys hosting a debate with hashtag find Revanna and arrest him. घटिया.
हमारी प्रिय नविका ने कोई सवाल पब्लिक का नहीं पूछा टाइम्स नाउ नवभारत में. And when she did discuss the issue on Times Now in English, we really hoped she hadn't. If you literally sleep with your spouse every day of the year, 365 days a year, 366 on leap years, it's going to take you 9.5 years to complete 3,000 sexual acts. I get the point that the scale of what's being alleged is big, but did we really need that math? It would take 9 years, just to shoot something like this. The main point is not how many years it would have taken to shoot these videos. The main point is that it seems like every political party in Karnataka knew that something terrible was going on. Now, how all these videos got leaked is a subject of investigation. But the first hint of such videos even existing was thrown at us by Revanna himself. आप थोड़ा chronology समझिए. In June 2023, Revanna got a gag order against 86 media outlets, saying that there's a threat of morphed videos being leaked. So 86 media outlets could not talk or show videos related to Revanna. Not just this, Revanna also got a gag order on his former driver. Enter Karthik. Karthik apparently fell out with Revanna and he had access to his phones and electronic devices. Karthik accused Revanna of forcibly taking his property. This landed up in a court of law. Karthik then took help of BJP leader Devaraje Gowda to fight this legal case against Revanna. And that is how he says he shared everything that Revanna was up to. In January 2024, Devaraje said Revanna's obscene videos are part of a legal case he's filed and he's fighting. In fact, Devaraje even wrote a letter to BJP leader B.Y. Vijendra and B.S. Santosh, saying that the BJP should not ally with JDS. Here's what his letter said. If we align with the JDS and we nominate a JDS candidate in Hassan for the Lok Sabha elections, these videos can be used as a Brahmastra, and we will be tainted as a party that aligned with the family of a rapist. This will be a big blow to the image of our party nationally. Devaraje even said that the Congress may have these videos. Congress says it didn't know anything about the videos. BJP leadership says that they didn't know anything about the tapes. Meanwhile, JDS says, हमको भी नहीं पता भाई, don't link Revanna to HD Devegowda. So who leaked these videos? The big issue here is that these videos reveal the identities of all the victims. Imagine an entire district, a whole constituency, has access to videos of close to 70 women in extremely vulnerable position. Many of them come from poor backgrounds. What impact will this have on them in a conservative society like ours? How many of their family members will stand by them? And how many people will think it's fair game to shame the victims themselves? A 47-year-old domestic worker who was employed with the Revanna family has filed a complaint alleging sexual assault. But guess what? Her own family in a press conference blamed her for going to him, concluding that she participated in the abuse of her own will. The women have been left alone to fend for themselves. Ideally, TV news anchors, especially women news anchors like Rubika, should have made their mission to get justice for these women. But ये सब तो एक functional democracy में होता है. यहाँ पे Prime Minister is busy every day, scaring you कि तुम्हारा मंगल सूत्र छीन लेंगे मुसलमान. And all of TV news is busy reporting what the PM says like it's an actual fact. क्या ये threat इतना real है? That's where we are. क्या मुसलमान हमारा सोना छीन लेंगे? क्या ये एक real threat है? No सवाल on Revanna, on Brijbhushan, on Kuldeep Sengar. जब तक क्राइम ऑपोजिशन वालों ने नहीं किया तब तक वो क्राइम माना ही नहीं जाएगा. Just imagine if JDS was still in alliance with Congress and if Rahul Gandhi had said this. हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा. पगला गई होती मीडिया. ब्रेकिंग न्यूज, hashtag Raga rapist conspiracy, hashtag did Raga know. That's what we would have seen Navika do day and night 24/7 for the whole week if Rahul had supported Revanna the way Modi did. But since that's not the case, it's 15 minutes की दो formality sake debates and it's back to business. ये जो
400 सीट की लड़ाई है। मैं पूछना चाहती हूँ एक राजनेता पर और आपके कंधों पर ये कितना बड़ा टारगेट है और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनका तो चलता रहेगा बहुत देर तक। अभी 1 महीना बाकी है कैंपेनिंग का फॉर बोथ बीजेपी एंड नविका। बट यू कैन चूज टू इग्नोर दिस। इफ यू वांट रिपोर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड ऑन रियल इश्यूज, people's issues, then I hope you've been watching the News Laundry and News Minutes election coverage. And remember to support our ground reporting. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सर पंजाब और हरियाणा इलेक्शन। अब चुनाव है तो ग्राउंड से ही कवर करेंगे। ये नया बना है? हाँ। How much? सारे रिपोर्टर्स के लिए आया, सब जा रहे हैं। नहीं है क्या? अवार्ड तो मिल गया तुम्हें यार। रोको यार। Tanishka, you too? So just 30 days in Maharashtra, we'll bring some solid stories. Can't you just go to Khan Market, sit in a coffee shop and so ground reporting? अनमोल, तुम भी? बिहार सर। कितने दिन? 15 दिन सर। नहीं यार, ऑफिस बहुत सूना हो जाएगा तुम्हारे बिना। Don't go. To Pratyush. Assam and Bengal. 2 places? Yes sir. How many days? 30 days. यार stay here, don't go anywhere please. Let us report. यार अतुल, मनीषा, कोई रोको इन्हें यार। क्या हुआ यार? Why so emotional? रिपोर्टरों से इतना अटैचमेंट क्यों भाई? यार कोई अटैचमेंट नहीं अतुल। चेक साइन करने का जो दर्द होता है ना, वो सबसे बड़ा दर्द होता है। 30 days बंगाल असम, तनिष्का 30 days महाराष्ट्र, और आप दोनों भी तो? हाँ, हम दोनों भी जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, लेट्स कॉल वन और ऑल ऑफ द 4 भाईज फ्रॉम गुजरात। या तो सरकारी ऐड ले लेते हैं या फिर बड़ी कॉर्पोरेट के ऐड ले लेते हैं, तो खर्चा निपट जाएगा। अरे यार, इसकी नौबत नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जनता है अभी देश में। हाँ, आप ना जनता का भरोसे करो। मैं देख रहा हूँ क्या बेचने को है ऑफिस में। इनका रोना धोना बंद करवाओ भाई। आपको पता है न्यूज लॉन्ड्री आप ही के दम से चल रहा है, आप ही के भरोसे। ये लाइन देखिए, I pay to keep news free. We are going to bring you election coverage that's going to be #non-sponsored, independent and completely ad-free. Lekin our reporting costs money and we're relying on you guys to be our sponsors. Please log on to newslaundry.com/subscription and choose a plan of your choice and power independent journalism. Support journalism that is of the people, by the people and truly for the people. और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। We also had a report from Rajasthan, from the exact same district where Modi made his Mangal Sutra Musalman speech. I hope you watched that ground report. मैं मेरे घर से निकलती हूँ तो मुझे 3 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। और यार सरकार बोलती है हम नौकरी देंगे करके नहीं, हमारे पढ़ाओ बच्चे पढ़ाओ, पढ़ा के क्या करें? मजदूरी तो मिलती नहीं। दिए के तले भी हमने पढ़ाई कर रखी है, तो उसका कुछ तो फायदा हो हमारे। बस हमने मतदान डाल दिया, वोट डाल दिया, उसके बाद हमारा किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। In 1962 Lok Sabha elections, the gender gap in vote turnout was a huge 16.7 percentage points. In 2019 Lok Sabha elections, female vote turnout exceeded male vote turnout. In the tribal districts of Banswara and Dungarpur in Rajasthan, women voter turnout has exceeded male voter turnout in the past few elections. And this is why we talk to women voters to understand why they come out to vote, what their issues are, and what they think of the current government. Let's hear what female voters have to say about this election. असली इश्यूज ये हैं औरतों के, not मुसलमान and मंगलसूत्र. Thanks to you guys, we have been able to do reporting that is of the people, by the people, and truly for the people. Thank you for supporting us, and remember, keep supporting newslaundry.com. Power our coverage, subscribe to our website, become paying members so you can really truly strengthen us and you can really truly strengthen democracy. This Press Freedom Week, buy one NLTNM joint subscription and get another free for a friend or family member of your choice. So do your part in keeping news media free and proudly say that I pay to keep news free. Thanks
Thanks for watching, guys. I'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.